प्रभु की स्तुति करो। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर होसेना मिनिस्ट्रीज की ओर से आप सभी को हार्दिक बधाई। प्रभु आपको आशीर्वाद दें और समृद्ध करें। प्रिय, आज मैं पवित्र शास्त्र यहूदा 20 और 21 से पढ़ रहा हूं। प्रिय, अपने आप को अपने सबसे पवित्र विश्वास पर बनाते हुए, पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखें। हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया की प्रतीक्षा करें ताकि अनंत जीवन प्राप्त हो। प्रिय, यहां देखें, हम समझते हैं कि एक ईसाई का कर्तव्य क्या है, सिर्फ इसलिए कि हम कहते हैं कि हम बचाए गए हैं या क्योंकि हम सोचते हैं कि हम ईसाई बन गए हैं। ये अकेले पर्याप्त नहीं है। एक ईसाई का कर्तव्य है, ये ऐसी चीज है जिसे हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। ईसाई धर्म कोई ऐसी चीज नहीं है जो एक दिन में खत्म हो जाती है। नहीं, ये एक निश्चित अवधि तक सीमित है। एक ईसाई की भक्ति अंतिम सांस तक होती है। हमने जो भी अपनाया है, जिस भी बात के आगे सिर झुकाया है और जिस भी सिद्धांत के हम आज्ञाकारी बने हैं, उसे अंत तक थामे रखना हमारा कर्तव्य है। ये ऐसी बात है जिसे हर ईसाई को याद रखना चाहिए। कई बार हम अपनी भक्ति पर केवल एक अवधि के लिए निर्भर रहते हैं। हम ये कहकर संतुष्ट हो जाते हैं, मैंने प्रभु पर विश्वास किया। लेकिन ऐसा नहीं है। हमें उस कर्तव्य को अपने कंधों पर उठाना चाहिए। उस पूर्णता की अपेक्षा करनी चाहिए जो हमारे अंदर बनी चाहिए। पूर्णता की ओर बढ़ने की आवश्यकता एक ऐसी चीज है जिसे हमें नहीं भूलना चाहिए। इसलिए जब हम इस श्लोक को देखते हैं तो ये हमें बताता है कि हमारा कर्तव्य क्या है। ये कहता है कि हमें अपने आप को उस सबसे पवित्र विश्वास पर बनाना चाहिए जिस पर हमने विश्वास किया है। ध्यान दें, निर्माण विकास को दर्शाता है। जिस तरह नींव से शुरू करके एक पत्थर को दूसरे पर रखकर एक इमारत का निर्माण किया जाता है, उसी तरह हमें उस सबसे पवित्र विश्वास पर बनाया जाना चाहिए जिस पर हमने विश्वास किया है। निर्मित होने का अर्थ है विकास की ओर बढ़ना, पूर्णता की ओर बढ़ना। उस सबसे पवित्र विश्वास पर निर्मित जीवन के अनुभवों में हमें उस प्रगति और विकास को देखना चाहिए। एक शब्द में मैं आपको यह बताना चाहता हूं, खुद को बनाने का मतलब है खुद को सुधारना और विकास की ओर आगे बढ़ना। हमें इसकी आवश्यकता को पहचानना चाहिए। हमें बनाने के लिए किसी और की जरूरत नहीं है। हमें आगे बढ़ाने के लिए किसी और की जरूरत नहीं है। आज बहुत से लोग दूसरों पर निर्भर रहने के आदी हो गए हैं। मान लीजिए कि वे हमारे जैसे ईश्वर के सेवकों से मिलते हैं तो वे ये कहकर शुरू करते हैं, पादरी गुरु, कृपया हमारे लिए प्रार्थना करें। और फिर वे अपनी सारी समस्याएं बताते हैं। उन समस्याओं के लिए प्रार्थना करने की विनती करते हैं। मैं कहता हूं, ये आशा रखने के बजाय कि कोई हमारे लिए प्रार्थना करे, हम खुद को प्रभु के सामने पेश करने और अपने दुख को सीधे उनके साथ साझा करने का साहस क्यों खो रहे हैं? हम ये उम्मीद क्यों कर रहे हैं कि अगर कोई और हमारे लिए प्रार्थना करेगा तो ही अच्छा होगा? हम ये उम्मीद क्यों कर रहे हैं कि अगर कोई और हमारी आलोचना करेगा तो ही हम जागृत होंगे? हम क्यों चाहते हैं कि कोई और हमें प्रोत्साहित करे या हमें जबरन आगे बढ़ाए? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें खुद से पूछना चाहिए। प्रिय, खुद को बनाने का मतलब है अपने भीतर की हर चीज को पहचानना, ये समझना कि हम में कमजोरी क्यों आती है, हम कमी का अनुभव क्यों करते हैं, हम आगे क्यों नहीं बढ़ पाते हैं। ये सारे सवाल हमारे भीतर गूंजने चाहिए। खुद को बनाने के लिए हमें बहुत से विचार लाने चाहिए और परमेश्वर के सामने नम्रता और आज्ञाकारिता के साथ वचन को पचाना चाहिए और अपने भीतर एक नए निर्णय के लिए नींव रखनी चाहिए। ये बहुत जरूरी है। साल बीतते जा रहे हैं, समय बीतता जा रहा है, लेकिन जो अनुभव उद्धार पाने के बाद, उन शुरुआती क्षणों के बाद होने चाहिए थे, वे आज बहुत से लोगों में दिखाई नहीं देते। वे कहते हैं कि वे उद्धार पा गए हैं और वहां से उन्होंने बपतिस्मा लिया होगा, पवित्र आत्मा प्राप्त किया होगा, लेकिन उपहारों और फलों में बढ़ने के अनुभव, प्रभु के लिए गवाह के रूप में खड़े होने के अनुभव दिखाई नहीं देते। इसलिए प्रिय, हमें खुद को बनाना चाहिए, खुद को तैयार करना चाहिए, खुद को सजाना चाहिए
और हमें अपने भीतर उस रुचि को विकसित करना चाहिए। परमेश्वर का वचन हमें पूर्णता की ओर बढ़ने के लिए कहता है, ये हमारा कर्तव्य है। ये किसी और के द्वारा किया जाने वाला काम नहीं है, ये हमारा कर्तव्य है। इसलिए मैं परमेश्वर के वचन के अनुसार आपको सूचित कर रहा हूं कि हमें इस मामले में सुधार करना चाहिए। अब मैं आपको दूसरी बात बताता हूं। पवित्र जन पौलुस ने थिस्सलुनीके की कलीसिया को 5वें अध्याय की 18वीं आयत में एक सुंदर वचन लिखा है। मैं इसे पढ़ूंगा और तुम सुनो। निरंतर प्रार्थना करते रहो। हर बात में धन्यवाद दो, क्योंकि तुम्हारे विषय में मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। प्रियजनों, यहां ध्यान दो। हमारा दूसरा कर्तव्य है कि हमें निरंतर प्रार्थना करनी चाहिए। ये अनुभव हमारे लिए थोड़ा कठिन है। क्यों? क्योंकि भक्ति कुछ ऐसी हो गई है जैसे हम जब चाहे मंदिर चले जाते हैं या ऐसा दिखावा करते हैं जैसे हम समर्पित हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। प्रियजनों, परमेश्वर हमारे साथ संगति का रिश्ता चाहता है। प्रार्थना का अर्थ है अपने हृदय की भावनाओं को प्रभु के साथ साझा करना, उन्हें समझाना, उस दिव्य शक्ति की प्रतीक्षा करना जो उससे आती है। ये सभी प्रार्थना अनुभव है। इस प्रार्थना में हमें बिना रुके जारी रखना चाहिए। हमें बिना रुके प्रार्थना करनी चाहिए और सभी चीजों में धन्यवाद देना चाहिए। इस तरह हमें मसीह यीशु में हमारे बारे में परमेश्वर की इच्छा को महसूस करना चाहिए, जैसा कि सच्चा वचन घोषित करता है। प्रियजनों, हम उन लोगों को देखते हैं जिन्होंने पवित्र शास्त्रों में प्रार्थना की। जब हम उन नायकों के जीवन का अवलोकन करते हैं तो हम देख सकते हैं कि उन्होंने अद्भुत कार्यों को देखा। प्रार्थना के माध्यम से उन्होंने शक्तिशाली कार्य किए। हम पवित्र शास्त्रों में ऐसी कई चीजें देखते हैं। प्रार्थना के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। ये केवल जरूरत के समय प्रार्थना करना नहीं है, केवल कमजोरियों में प्रार्थना करना नहीं है, जरूरतों के आधार पर विनती करना नहीं है। लेकिन प्रार्थना परमेश्वर और हमारे बीच एक बंधन है। इसे तोड़ा नहीं जाना चाहिए। ये मजबूत होना चाहिए। दानियल की प्रार्थना हमें जागृत करती है। शद्रक, मेशक और अबेदनगो का प्रार्थना अनुभव हमें आश्चर्यचकित करता है। उन्होंने अपनी बुद्धि पर भरोसा नहीं किया। उन्होंने अपनी ताकत और क्षमताओं पर भरोसा नहीं किया। लेकिन प्रार्थना के अनुभव के कारण जहां उन्होंने ईश्वर से याचना की, वे असाधारण कार्य कर सके। बंदी के रूप में वे उस देश में गए और वे उच्च पदों पर पहुंचे जहां उन्होंने स्वतंत्रता के साथ शासन किया, प्रार्थना के माध्यम से। और आज हमें ऐसे लोग होना चाहिए जो प्रार्थना में दृढ़ हैं। बिना रुके मुझे प्रार्थना करनी चाहिए। बिना किसी हिचकिचाहट के मुझे प्रार्थना करनी चाहिए। बिना हार माने मुझे प्रार्थना करनी चाहिए। सतर्कता के साथ मुझे प्रार्थना करनी चाहिए। ये रुचि हमारा कर्तव्य है। ये किसी के बारे में नहीं है जो हमें घुटने टेकने, प्रार्थना करने, अपनी आंखें बंद करने, अपना मुंह खोलने और प्रार्थना करने के लिए मजबूर करे। किसी के बारे में नहीं है जो हमें प्रार्थना में खड़े होने के लिए मजबूर करे। हमारे प्रभु यीशु मसीह गेत्सेमन गए और हमारे लिए एक उदाहरण के रूप में अपनी प्रार्थना छोड़ गए। उसका पसीना खून की बूंदों की तरह जमीन पर गिरा। उसका पसीना खून की बूंदों की तरह हो गया। क्यों? क्योंकि उसने अपने शिष्यों को एक उदाहरण के रूप में उस तरह की प्रार्थना दिखाई। इसका मतलब है कि हमें ऐसे लोग होना चाहिए जिनके पास ऐसा प्रार्थना अनुभव हो। यह हमारा कर्तव्य है। अगर हम इस कर्तव्य को अनदेखा करते हैं तो हम ऐसे लोग बन जाते हैं जो महान आशीर्वाद खो देते हैं। फिर जिस परिवार का ईश्वर से कोई संबंध नहीं है, प्रार्थना का कोई अनुभव नहीं है, वहां समस्याओं, आंसुओं, पीड़ा और बीमारियों के अलावा क्या होगा? कोई दिव्य उपस्थिति नहीं होगी, कोई दिव्य कृपा नहीं होगी, कोई दिव्य रहस्योद्घाटन नहीं होगा। उस परिवार में ईश्वर और लोगों के बीच कोई संबंध नहीं है, कोई संगति नहीं है। फिर ऐसे परिवारों में प्रकाश कैसे प्रवेश करेगा? आशीर्वाद कैसे प्रवेश करेगा? समृद्धि कैसे प्रवेश करेगी? आंसू कैसे पोंछे जाएंगे?
इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, एक ईसाई का कर्तव्य है कि वो ईश्वर से बातचीत करे, प्रभु से बात करे, उनके विचारों को ग्रहण करे, उनके विचारों के अनुसार कदम उठाए। ये हमारा कर्तव्य है, हमें इसे नहीं भूलना चाहिए। हमें प्रार्थना में सतर्क रहना चाहिए। हमें प्रार्थना के अनुभवों में दृढ़ निश्चयी लोग बनना चाहिए। हमें इसे नहीं भूलना चाहिए। अब मैं आपको एक और बात बताता हूं, अर्थात मैं इफिसियों 5:19 20-21 पढ़ रहा हूं, जो पवित्र पौलुस ने इफिसुस की कलीसिया को लिखा था। एक दूसरे से भजन और स्तुतिगान और आत्मिक गीत गाते हुए, अपने मन में प्रभु के लिए गाते और कीर्तन करते हुए, सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर और पिता का धन्यवाद करते हुए, परमेश्वर के भय से एक दूसरे के अधीन रहते हुए। देखिए, ये कितना अनमोल मधुर वचन है। इस पर विचार करें। इसमें कई विशेष बातें हैं, लेकिन एक बात, पूरा श्लोक एक ही बात कहता है। हमारा कर्तव्य क्या है? ये श्लोक हमें बताता है कि हमें भजनों और आत्मिक गीतों और भजनों के साथ उसकी स्तुति करनी चाहिए। हमें उसकी आराधना करनी चाहिए और उसकी स्तुति करनी चाहिए। परमेश्वर के प्यारे बच्चों, स्तुति शक्तिशाली है। स्तुति गढ़ों को गिरा सकती है। स्तुति सूखे रेगिस्तान में पानी का फव्वारा बहा सकती है। जब हम स्तुति की शक्ति को महसूस करते हैं, तो हमें किसी भी चीज के आगे झुकने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि इस्राएलियों के मुंह से निकली प्रशंसा ने शहर की चौड़ी दीवारें गिरा दी, यहां तक कि 7 रथों से भी ज्यादा चौड़ी। आज हमारे निजी जीवन में चाहे कितनी भी बाधाएं, कितने भी गढ़, कितनी भी किलेबंद दीवारें क्यों न हों, उन सभी पर विजय पाने की शक्ति हमें प्रशंसा के जरिए दी जाती है। आज हमारे मुंह से वो प्रशंसा गायब हो रही है। मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मैं पर्याप्त नहीं हूं, मैं सक्षम नहीं हूं। उनके पास ये है, उनके पास वो है, जैसी शिकायतें और संदेह, ये सिर्फ शिकायतें हैं। लेकिन इसके बजाय ये कहना कि मेरे परमेश्वर ने मुझे इस स्थिति में रखा है, मेरे परमेश्वर ने मुझे इस स्थिति में बनाए रखा है। अगर हम आज बाजार में कपड़े पहने हुए और बाइबल लेकर चल रहे हैं, तो हमें कौन जीवित रख रहा है? वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जीवन का स्वामी। उसने हमें जीवित क्यों रखा? दुनिया को गले लगाते हुए पाप के गड्ढे में सो जाने के लिए नहीं, दुनिया पर निर्भर न होने के लिए, लेकिन सिर्फ जीवित रहना, कृतज्ञता से भरा होना और उसकी उपस्थिति में खड़े होना, उसकी प्रशंसा करना, उसका महिमा मंडन करना, उसकी पूजा करना, उसके लिए गाना, उसकी महानता को याद करना और धन्यवाद के साथ उसकी सेवा करना। हमें ये नहीं भूलना चाहिए। फिर ऐसे शक्तिशाली कार्यों का अनुभव करते हुए हम उसकी प्रशंसा कैसे न करें? सभी चीजों में कृतज्ञता के साथ हमें उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। प्रशंसा करना ये एक कर्तव्य है, हमारा कर्तव्य। कुछ लोग कहते हैं, सर, पादरी ने बहुत बढ़िया काम किया, इसलिए हमने अपने घर पर धन्यवाद सभा का आयोजन किया, वे कहते हैं। फिर उस धन्यवाद सभा का आयोजन करने के बाद वे ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे कि कोई ऋण चुका दिया गया हो और सब कुछ हो गया हो, जैसे भगवान ने ये काम किया, मैंने ये प्रार्थना सभा आयोजित की, अब ये खत्म हो गया, मेरा कर्तव्य पूरा हो गया। ऐसा नहीं है। हम अपने पूरे जीवन के लिए ऋणी हैं। चाहे हम कितनी भी प्रशंसा करें, उनका ऋण समाप्त नहीं होगा। इसलिए अपने पूरे जीवन काल में सभी चीजों में हमें उनकी प्रशंसा करनी चाहिए, उनकी पूजा करनी चाहिए, उनमें आनंदित होना चाहिए। यदि हम आध्यात्मिक गीतों के साथ एक दूसरे को चेतावनी देते हैं, तो हमने कितने सुंदर शब्द पढ़े हैं। आध्यात्मिक छंदों और गीतों के साथ उनकी प्रशंसा और पूजा करते हुए, एक दूसरे को चेतावनी देते हुए हमें आध्यात्मिक रूप से बढ़ना चाहिए। इसकी बहुत आवश्यकता है। मैं जानता हूं कि कुछ लोग भगवान द्वारा किए गए एक छोटे से उपकार के लिए भी उस उपकार के आधार पर उनके प्रति बहुत आभार प्रकट करते हैं। साथ ही मैं कुछ अन्य लोगों के बारे में भी बात करना चाहता हूं। चाहे उनके लिए कितना भी अच्छा किया जाए,
उनके दिल में कृतज्ञता का एक कण भी नहीं होगा। इसलिए उनके दिल अंधकार में रहते हैं। वचन कहता है, इसलिए प्रियो, हर समय उसकी स्तुति करते हुए, उसकी पूजा करते हुए, उसकी महिमा करते हुए हमें उसके आशीर्वाद प्राप्त करने चाहिए। धन्यवाद और स्तुति अर्पित करना उसे बहुत प्रसन्न करता है। उसकी स्तुति करना एक ऐसा कार्यक्रम है जो उसे पसंद है। इसलिए हमें हमेशा अपने मुंह में वो सुखद और वांछनीय स्तुति रखनी चाहिए। वो स्तुति उसे सिंहासन पर बिठाए। तब हमारा जीवन सार्थक होगा। हमें ये नहीं भूलना चाहिए। हमें अपने कर्तव्य की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। उसे अनदेखा नहीं करना चाहिए। उसमें हमें सफल होना चाहिए, आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त करनी चाहिए और हमें प्रभु के सामने गवाह के रूप में खड़ा होना चाहिए। मेरे परमेश्वर द्वारा हम सभी को ऐसी कृपा प्रदान की जाए। अपना सिर झुकाओ। मैं एक छोटी सी प्रार्थना करूंगा। सत्यवादी प्रभु, हम आपको नमस्कार करते हैं। आपने हमें यह पहचानने की कृपा दिखाई है कि हमारा कर्तव्य क्या है। पिता, हम आपकी उपस्थिति में तदनुसार कदम उठाने का निर्णय ले रहे हैं। दाएं या बाएं हाथ को हमें दूर न ले जाने दें। हमें अपना कर्तव्य पहचानने दें और हमें आगे बढ़ने के लिए भरपूर अनुग्रह प्रदान करें। प्रभु, हम में से प्रत्येक को आपके हाथों में सौंपते हैं और यीशु के नाम में प्रार्थना और विनती करते हैं। पिता, आमीन, आमीन। प्रभु आपको आशीर्वाद दें और समृद्ध करें। मेरा ईश्वर आपको इस पूरे दिन विशेष अनुग्रह प्रदान करे। इस दिन जन्मदिन मनाने वाले सभी लोगों के लिए मेरे ईश्वर की उपस्थिति हमेशा आपके साथ रहे। आंसू और दुख में डूबे परिवार को मेरा ईश्वर सांत्वना और मुक्ति प्रदान करे। मेरा ईश्वर अपनी कृपा प्रदान करे। आमीन। इस तरह के दैनिक अनुग्रह संदेशों और अधिक आध्यात्मिक संदेशों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।